बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अमृत कलश। एक बार एक तपस्वी एक राजा के पास आए। राजा बहुत ही प्रतापी और बलवान था। तो उस राजा के पास आए और उनके हाथ में एक कलश था जो अमृत से भरा हुआ था। वे राजा से आए और मिलने की इच्छा की। दरबार में जब ले जाया गया उनको, तो उन्होंने कहा कलश देते हुए कि महाराज, मैं आपके लिए देवों के द्वारा दिया गया अमृत लाया हूँ। इसको पी करके आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और बहुत युगों युगों तक आप राज्य करोगे। तो ये ऐसा कह करके राजा ने ग्रहण किया और उसके बाद अपने पास रख लिया। फिर वो सोचने लगे कि इतना बड़ा काम बिना किसी के राय के नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, तो दरबारियों ने भी कहा हाँ, आपको पीना चाहिए। आप जब आप अमर हो जाओगे तो हमारा राज्य भी अमर हो जाएगा और हम सब लोग आपकी छात्र छाया में सुखपूर्वक रहेंगे। तो फिर उसके बाद भी राजा का मन नहीं भरा, तो उन्होंने सोचा कि जंगल में एक शाही रहती थी। जानवर छोटा सा होता है, तो कटीले कटीले होते हैं उसके वो उसको बुलाया जाए। तो उसको बुलाने के लिए उन्होंने पहले घोड़ा भेजा। तो शाही जो थी वो नहीं आई घोड़े के साथ में। फिर उसके बाद राजा ने उसको बुलाने के लिए एक कुत्ता भेजा। तो कुत्ते के साथ वो चली आई। तो फिर राजा ने पूछा कि मैंने जब घोड़े को भेजा था तब तुम क्यों नहीं आई? तो कहते घोड़ा जो होता है वो वफादार नहीं होता है, वो अपने घमंड में चूर होता है और वो कभी भी अपनी पीठ पे बिठा करके वो किसी को भी गिरा सकता है। उसका हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन कुत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो विश्वास पात्र होता है। वो कभी भी अपनी स्वामी के प्रति असावधानी नहीं करता है और कभी धोखा भी नहीं देता है। तो इस कारण मैं कुत्ते के साथ आ गई। कुत्ते को अगर कोई एक बार भी अपना खाना खिला देता है तो वो उसके प्रति वफादार हो जाता है। तो राजा को शाही की बात बहुत अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने शाही से पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बताओगी? उसने कहा हाँ, बताएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अमृत कलश जो है मुझे एक तपस्वी ने दिया है, तो पीने के लिए, और मैं पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। फिर उस शाही ने उसमें झांक के देखा। उसने सोचा, फिर बोला कि अच्छा ये बताइए कि ये जो अमृत है वो केवल आपके लिए है या आपके पूरे परिवार के लिए है? कहते नहीं, सिर्फ मेरे लिए दिया है उन्होंने। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको के लिए ये अमृत ठीक नहीं है। कहते क्यों? कहते कि इसलिए क्योंकि आप जब अमर हो जाओगे तो आपके सामने आपकी पत्नी, माता पिता, बच्चे सब आपके सामने ही इस दुनिया से चले जाएंगे और आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तो और आपका तो जीवन लंबा, बहुत लंबा होगा, अमर हो जाएंगे आप इसलिए। तो और अपनों के बगैर इस दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार होता है और अमरता जो है किसी काम की नहीं होती है अगर अपने लोग या हमारा भला चाहने वाले लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए ये अमृत जो है आपके लिए सुयोग्य नहीं है। तो राजा को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फिर दूसरे दिन सन्यासी को बुलाया और उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं इस अमृत कलश को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार और अपने लोगों के बगैर इस दुनिया में नहीं रहना चाहता और मैं ज़्यादा लंबी आयु नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से राजा ने अमरता के वरदान को ठुकरा दिया और कहा कि मैं अपनों के साथ में रह करके बहुत खुश हूँ और अपनों के साथ ही रहूँगा। जितनी ज़िंदगी भगवान ने दी है उतना ही मैं जीऊँगा, मुझे अमर नहीं होना है। ठीक है, धन्यवाद।